पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एफएसएसएआई। एफएसएसएआई किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है? आपके पास चार ऑप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थान है ये, स्टेचुरी बॉडी, गैर संवैधानिक संस्था, क्वाजी फेडरल या फिर फेडरल। जो राइट आंसर है ये है इसका स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी को हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक ऐसी संस्था होता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं होता। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन का या जिस तरह की बॉडी का उल्लेख नहीं होता है उसे हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टेचुरी बॉडी कहते हैं। तो एफएसएसएआई जो है वो किस तरह की बॉडी है? तो एक स्टेचुरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच लॉ एफएसएसएआई वाज एस्टैब्लिश्ड। किस लॉ के द्वारा एफएसएसएआई को एस्टैब्लिश करा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा एफएसएस एक्ट 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच बजट गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम मेंशन्ड अबाउट द एफएसएस एक्ट 2006। किस बजट में सबसे पहले गवर्नमेंट ने एफएसएस एक्ट 2006 के बारे में मेंशन करा? जो राइट आंसर है वो है 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर एफएसएस एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कौन से साल में एफएसएस एक्ट को, एफएसएस अधिनियम को पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा पास करा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन एफएसएस एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जब एफएसएस एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो इसका राइट आंसर है वो है मेरा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु फाइनली गिव कंसेंट टू एफएसएस एक्ट 2006। भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने फाइनली कंसेंट करा, सहमति दी कि एफएसएस एक्ट पास करा जाए और एफएसएसएआई का निर्माण करा जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड एफएसएसएआई। एफएसएसएआई को किसने एस्टैब्लिश करा? चार ऑप्शन है यहाँ पे। डॉक्टर अनबुमनी रामदोस, ये इसका राइट आंसर है। पीआई सुब्राथन, ये जो है फर्स्ट चेयरमैन है एफएसएसएआई के। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है एफएसएसएआई के, तो आंसर होगा पीआई सुब्राथन। राजेश भूषण जो है करंट या प्रेजेंट में चेयरपर्सन या चेयरमैन है एफएसएसएआई के। चेयरपर्सन और चेयरमैन दोनों सेम होता है, बस यहाँ जेंडर का लॉजिक है। यहाँ पे मेन है तो हो सकता है बहुत किसी को पसंद ना आए, चेयरपर्सन आप यूज़ करिएगा, वो ज़्यादा सटीक होता है यहाँ पे। तो राजेश भूषण जो है अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है एफएसएसएआई के। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था? तो पीआई सुब्राथन। अरुण सिंघल जो है वो प्रेजेंट सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एफएसएसएआई के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एफएसएसएआई एस्टैब्लिश्ड। एफएसएसएआई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 5 सितंबर 2008। 5 सितंबर 2008 को एफएसएसएआई एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम विच डेट एफएसएसएआई स्टार्टेड वर्किंग। एफएसएसएआई कब से जो है स्टार्ट हुई है काम करना? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 5 अगस्त 2011। 5 अगस्त 2011 से एफएसएसएआई काम करना स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एफएसएस एक्ट 2006 गेट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एफएसएस अधिनियम 2006 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली? जो इसका राइट आंसर है वो है 23 अगस्त 2006। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन एफएसएसएआई। एफएसएसएआई के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 23 इसका राइट आंसर होगा। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को पहले ही अभी ये बता दे रहा हूँ, या फिर आप सभी को बोल दे रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो एग्जैक्टली 22 है। आपको बहुत जगहों पे 23 मिलेगा। ये जो 23 है वो 22 मेंबर्स प्लस 1 चेयरपर्सन को मिलाकर कहा गया है। अब एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग जो चेयरपर्सन होता है वो एफएसएसएआई का मेंबर नहीं है। अब सिंपल है, जो मालिक है वो मेंबर कैसे हो सकता है? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एफएसएसएआई के अंदर कितने हैं? 22। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉज सब्ज्यूम्ड अंडर एफएसएस एक्ट 2006। एफएसएस एक्ट 2006 के अंदर कितने सारे ऐसे नियम हैं जिन्हें आपस में सब्ज्यूम कर दिया गया है, मिला दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। कौन कौन से वो 8 लॉज हैं, ये सारी लिस्ट दी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एफएसएस एक्ट इज नीडेड। एफएसएस एक्ट की जरूरत क्यों है?
तो पहला ऑप्शन है टू कंसोलिडेट ऑल द प्रीवियस लॉ, दूसरा ऑप्शन है टू स्टैब्लिश एफएसएसएआई, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नीदर ए नॉर बी। तो अब देखो, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा बोथ ए एंड बी। एफएसएस एक्ट 2006 को बनाने का मेन पर्पस ये था कि एक ऐसा लॉ लेकर के आना जो पिछले जितने सारे लॉ हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड उन सभी को मिला करके बनाया जाए, और दूसरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जो फूड स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर सके, लॉस को डिफाइन कर सके, जिसके लिए एफएसएसएआई बनाई गई। तो एफएसएस एक्ट बनाने का मेन पर्पस दोनों था, पहला वाला भी ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। एफएसएस एक्ट 2006 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और लॉस के इन्फोर्समेंट के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई, दूसरा ऑप्शन है स्टेट फूड अथॉरिटी, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैंडेट्स असाइंड टू एफएसएसएआई। एफएसएसएआई का जो मेन वर्क है, जो सबसे मेन काम है, जो एम्बिशन है, जो एम है, वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड, फूड आर्टिकल्स के स्टैंडर्ड्स को साइंटिफिकली डिफाइन करना। दूसरा ऑप्शन है टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इंपोर्ट्स ऑफ फूड, दूसरा वाला भी है ही, पहला वाला भी है ही। तीसरा वाला है टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी, चौथा वाला है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी रेगुलेट्स एफबीओज इन इंडिया। कौन सी एजेंसीज है जो एफबीओज को रेगुलेट करती है इंडिया में? राइट आंसर है इसका एफएसएसएआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फूड बॉर्न इलनेस एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट कंप्लेन्स। फॉरेन ऑब्जेक्ट कंप्लेन्स को या फूड से होने वाले इलनेस बीमारियों को की जांच करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो आंसर है इसका एफएसएसएआई। गलती से भी स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी मत मार्क कर देना या बोथ ए एंड बी मत मार्क कर देना। एफएसएसएआई एक इकलौती ऐसी बॉडी है जो फूड से होने वाले बीमारी की जांच करना, उसके बारे में पता लगाना कि कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं इस तरह के फूड को कंज्यूम करने से, या फिर फॉरेन में अगर फूड सप्लाई हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन में उससे होने वाले जो बीमारियां हैं या उसके जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं उन सभी को नोट डाउन करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सारा काम जो है एफएसएसएआई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ processing ads which are not prescribed by FSSAI। FSS एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत प्रोसेसिंग एड्स, वे सारे प्रोसेसिंग एड्स जिसे एफएसएसएआई ने प्रिस्क्राइब नहीं करा है उसके लिए प्रोहिबिट्स करती है, उसको मना करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 19। देखो सारे सेक्शन एफएसएसएआई के या एफएसएस एक्ट 2006 के इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एफएसएस एक्ट 2006 के अंदर, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सेक्शन 21, ये हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या वेटरनरी ड्रग्स के कॉन्टेमिनेशन के लिए प्रोहिबिट करता है कि फूड में इस तरह का मिलावट नहीं किया जा सकता। किस तरह का मिलावट सर? तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वेटरनरी ड्रग्स, इन सबको नहीं मिला सकता है। सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस है कि ये आपको पेपर में दिखे। सेक्शन 22 हमें ये कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या ऑर्गेनिक फूड या फिर फंक्शनल फूड या फिर प्रोप्राइटरी फूड, इन सभी फूड टाइप्स को हम बिना एफएसएसएआई के परमिशन के हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते। सेक्शन 17 एफएसएस एक्ट का हमें ये कहता है कि फूड अथॉरिटीज के काम करने का क्या प्रोसीडिंग है, मतलब फूड अथॉरिटी किस तरह से काम करती है, ये हमें सेक्शन 17 बताता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ एफएसएसएआई, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 इयर्स ऑफ सर्विस, और यहाँ पे 65 की जगह पे 62 होगा, ठीक है। तो जो मेंबर्स की का जो टेन्योर होता है एफएसएसएआई के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 इयर्स ऑफ सर्विस और 62 इयर्स ऑफ एज ये होता है। वही जो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एफएसएसएआई, एफएसएसएआई के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 इयर्स ऑफ सर्विस और 65 इयर्स ऑफ एज। ये एक्चुअली
ये ऑप्शन इसमें आना चाहिए था और ये वाला ऑप्शन इसमें आना चाहिए था, इंटरचेंज हो गया और फिर जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये दो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर जो है आप करेक्ट कर लेना। नाउ पार्ट 3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ई बुक चाहिए तो मैंने इसका जो पीडीएफ है, इस पार्ट 3 के पीडीएफ में मैंने आपको सारी लिंक एक जगह पे अटैच कर दी है, ताकि बार बार क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ई बुक कहाँ पे मिलेगा, तो ये ई बुक का लिंक है। 100 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगर आप एफ एस एस ए आई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्ट हो जाइएगा हमारे ई बुक वाले साइट्स पे, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप फ्री नोट्स चाहते हैं एफ एस एस ए आई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव के, तो कंप्लीट नोट्स मतलब जो भी टॉपिक एफ एस एस ए आई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव के इम्पॉर्टेंट है उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। आप इस लिंक पे क्लिक करके उन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के स्टोर सेक्शन पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एफ एस एस ए आई से रिलेटेड। तो ये फ्री टेस्ट का साइट है, इसमें एफ एस एस ए आई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव के 25 क्वेश्चंस हैं। आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 का, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स विथ विच एफ एस एस ए आई वर्क्स। कोई एफ एस एस ए आई जो अथॉरिटी है वो पूरी कितने डिविजन्स में बटा हुआ है, ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 11। 11 टोटल डिविजन्स हैं। कौन कौन से डिविजन्स हैं ये यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ वुमेन एज मेंबर्स ऑफ एफ एस एस ए आई। एफ एस एस ए आई के सदस्यों में महिलाओं की न्यूनतम संख्या या संरचना क्या होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/3। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 22 हैं, ये तो हमें पता है। 22 का अगर हम लोग 1/3 निकालेंगे तो अब बताओ 22 और 3 तो ये तो डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से। मैंने 22 की जगह पे 21 मान लिया तो 7 या 21 होता है, तो 7 आएगा। तो 7 से बड़ा क्या होता है, नंबर 8। तो जो न्यूनतम महिलाओं की संख्या होनी चाहिए एफ एस एस ए आई के मेंबर्स के रूप में, वो कितने होने चाहिए, 8। मतलब मिनिमम 8 विमेंस होनी चाहिए एज अ मेंबर ऑफ एफ एस एस ए आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट अथॉरिटी। कह रहा है कि कौन सी बॉडी एक इंटरफेस के जैसे काम करती है सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीईओ ऑफ एफ एस एस ए आई इज। एफ एस एस ए आई के सीईओ जो हैं वो क्या है। पहला ऑप्शन है इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा है इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डी है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो एफ एस एस ए आई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका एक्चुअल पावर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एफ एस एस ए आई के सीईओ का पावर जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पावर्स होगा, उनका जो रैंक होगा उसके इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ एफ एस एस ए आई। एफ एस एस ए आई का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही एफ एस एस ए आई का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी डू नॉट रिप्रेजेंट। जो एफएसएस जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं उनके जो कमिश्नर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइंटिफिक कमिटी। साइंटिफिक कमिटी का जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो है कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी नहीं आता है। बाकी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में कमिश्नर्स को लिया जाता है, काउंट करा जाता है। स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी में कमिश्नर्स को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल्स अंडर एफ एस एस ए आई इज। इसका जो राइट आंसर है वो है 19। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा, कुछ कहेंगे 17 होता है, कुछ कहेंगे 19 होता है, कुछ कहेंगे 21 होता है। 17 ये बहुत पहले था, स्टार्टिंग में था, अब 17 नहीं है, अब 19 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 21 होगा, तो 21 सही है, लेकिन 21 में जो दो हैं वो टेम्पररी हैं,
जो 2023 में, जिसका आई थिंक 2023 या 2022 दिसंबर में इनका जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो जाएगा, उसके बाद वो FSSAI के लिए वैलिड नहीं होंगे। तो टोटल एक्चुअल जो नंबर है साइंटिफिक पैनल्स का वो 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हेड ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी इज। जो स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी होता है उसका हेड कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कलेक्ट फूड सैंपल्स फ्रॉम एब्यूज। अब अगेन ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन होता है। फूड सैंपल कलेक्ट करने का काम जो है दो लोगों का होता है, एक होता है मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का और दूसरा होता है फूड एनालिस्ट का। लेकिन जो फूड एनालिस्ट होता है वो फूड सैंपल फूड सेफ्टी ऑफिसर से कलेक्ट करता है और लैब में भेजता है, जबकि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो एफबीओज में जाकर के फूड सैंपल को कलेक्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला गया है एफबीओ से कौन कलेक्ट करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेटिंग ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स। फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करने का जो रीजन है वो क्या है? पहला ऑप्शन है द इमर्जेंस ऑफ न्यू एडिटिव्स। नई नई चीजें, नई नई तरह के एडिटिव्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसके कारण जो है फूड स्टैंडर्ड्स को क्या करा गया है, बनाया जा रहा है, चेंज किया जाता है बार बार। दूसरा, चेंजेस इन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मतलब जो फूड प्रोसेसिंग का जो तरीका है वो आए दिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तीसरा, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो है देखने चेक करने के लिए क्या न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी फूड में, सारे न्यूट्रिएंट्स समान रूप से है या नहीं, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही सिर्फ नहीं डाला गया है, इस चीज को चेक करा जाता है फूड स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। पहला क्वेश्चन है, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कैन प्रोहिबिट एनी एक्टिविटी ऑफ फूड आर्टिकल्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश मंथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फूड सेफ्टी का कमिश्नर होता है, हिंदी में से कहते हैं खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तो किसी भी फूड आर्टिकल के ऊपर अगर किसी तरह का इशू हुआ तो वो पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर उस फूड आर्टिकल्स की एक्टिविटीज को बैन कर सकता है। अब इन एक्टिविटीज में क्या हो सकता है, फूड आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग, वो फूड का बनना, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ दैट फूड आर्टिकल, और या फिर इंपोर्ट करना उस फूड आर्टिकल का, या फिर सेल करना मार्केट में उस फूड आर्टिकल का। इन सब एक्टिविटीज को कमिश्नर जो है वो बैन कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बैन होगा या फिर ये जो प्रोहिबिशन होगा वो कितने टाइम पीरियड तक हो सकता है मैक्सिमम। इसका जो राइट आंसर है वो है 12 मंथ या 1 ईयर, 1 साल तक वो बैन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू हिज सबऑर्डिनेट बाय अ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूड सेफ्टी का जो कमिश्नर है, फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा का जो आयुक्त है, वो अपने पावर्स को अपने सबऑर्डिनेट को वो दे सकता है। सबऑर्डिनेट का मतलब अपने जूनियर को वो दे सकता है। वो कह सकता है कि मैं तुम्हें ये पावर देता हूँ, तुम्हें ये काम जा करके करना है। तो क्वेश्चन ये है कि कमिश्नर अपना वो कौन सा पावर है जो वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब कमिश्नर के बहुत सारे पावर्स हैं, उसमें सिर्फ एक ऐसा पावर है जो वो अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को नहीं दे सकता। वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड फूड एनालिस्ट। जो फूड कमिश्नर है उनका एक पावर होता है कि वो अपॉइंट कर सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को एंड फूड एनालिस्ट को। तो ये जो उनका पावर है कमिश्नर का, वो अपने सबऑर्डिनेट को ये पावर ट्रांसफर नहीं कर सकता, बाकी सारे पावर्स वो दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फूड फोर्टिफिकेशन स्टार्टेड इन इंडिया। फूड फोर्टिफिकेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो है 1950, 1950 में फूड फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज अ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम जो है कौन करता है, ये कार्य कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम कौन करता है, तो उसका राइट आंसर होगा स्टेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर वर्क्स एट डैश लेवल। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो किस लेवल पे काम करता है, कंट्री लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सिविक लेवल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिसर रिकॉल और प्रोहिबिट द सेल ऑफ
फूड आर्टिकल फ्रॉम द मार्केट। किस ऑफिसर्स के पास पावर है कि वो मार्केट से फूड आर्टिकल के सेल को रोक सके, या फिर जो आर्टिकल मार्केट में गया है सेल होने के लिए उसे वो वापस ले ला सके, मतलब उसे सेल करने ना दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो जो भी फूड आर्टिकल्स अगर वो सस्पेक्टेड है और वो मार्केट चला गया है सेल होने के लिए, तो वो उसके सेल को प्रोहिबिट कर सके, रोक सके, या फिर उस सारे आर्टिकल्स को मार्केट से वो उठा सके कि जो है इसे बेचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन सैंक्शन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अंडर एफएसएस एक्ट 2006। एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कारावास की मंजूरी कौन दे सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है कमिश्नर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होगा, लेकिन ये गलत आंसर है। जिन्होंने ई बुक परचेज करी हुई है वो ई बुक रीड करिए, आपके किसके क्या फंक्शन है मैंने बहुत अच्छे से वहां पे बताए हुए हैं, आपको वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट डील्स विथ द फंक्शंस ऑफ फूड एनालिस्ट? अब देखो, सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एफएसएस एक्ट के, लेकिन कुछ सेक्शन हैं जो आपको याद होने चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं मैं आपको इस सीरीज में पूरी कवर करवा दूं, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट डील्स विद द फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट। जो फूड एनालिस्ट का जो काम होता है वो कौन सा सेक्शन एफएसएस एक्ट का डिफाइन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 45। इसके अलावा जो सेक्शन 36 है वो हमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के फंक्शन को डिफाइन करता है। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसका फंक्शन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो आंसर है 36, सेक्शन 36। सेक्शन 31 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 37 जो है वो मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में बात करता है। एफएसओ जो है उसके बारे में बात करता है सेक्शन 37। सेक्शन 38 आपसे पूछा जाए तो वो एफएसओ के फंक्शंस के बारे में बात करता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का क्या फंक्शन होगा, ये हमें सेक्शन 38 बताता है एफएसएस एक्ट 2006 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट सेज अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई? बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाना, सेक्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ ईट राइट इंडिया? ईट राइट इंडिया का क्या थीम नहीं है? इसमें चार ऑप्शन है, ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल एंड ईट सेफ। ईट राइट इंडिया के तीन इंपॉर्टेंट थीम है, ये एकदम याद होना चाहिए। ईट राइट इंडिया से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आपके पेपर में आएगा। जो तीन थीम है वो है ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, ईट सेफ। इसका जो राइट आंसर होगा कि ईट राइट इंडिया का कौन सा थीम नहीं है, तो ईट राइट ही जो है वो थीम नहीं है ईट राइट इंडिया का। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ एनी फूड आर्टिकल इज रिकमेंडेड बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी तरह का फूड आर्टिकल है, अगर उसका हमें स्टैंडर्ड बनाना है, फॉर्म करना है, उसे फॉर्मुलेट करना है, तो उसका रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिश कौन करता है, कौन देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइंस पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC इज एस्टेब्लिश्ड बाय। CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, फूड स्टैंडर्ड्स बनाता है। इसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स FAO और WHO दोनों के द्वारा मई 1963 में बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बोथ A एंड B। कब बनाया गया? तो मई 1963 में इसे एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल CAC मेंबर्स आर एट प्रेजेंट? प्रेजेंट में CAC के टोटल मेंबर कितने हैं? इसका राइट आंसर है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया बिकेम अ कोडेक्स मेंबर? इंडिया कोडेक्स का मेंबर 1964 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल कैटेगरीज ऑफ फूड मेंशन्ड इन एफएसएस एक्ट 2006? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफएसएस एक्ट 2006 में फूड कैटेगरीज के कितने सारे टाइप्स मेंशन किए गए हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 17। टोटल 17 टाइप हैं जिसे एफएसएस एक्ट 2006 में मेंशन किए गए हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप चाहे तो रीड कर लेना है इसे। इसकी पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज फंक्शनल फूड? इनमें से कौन फंक्शनल फूड नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल फूड होता क्या है। फंक्शनल फूड उस तरह के फूड्स को कहते हैं जिसे हम लोग एक स्पेशल पर्पस से कंज्यूम करते हैं। अगर हम कंज्यूम करें या हमारी बॉडी कंज्यूम करे तो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा बॉडी में। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज करेगा बॉडी में। उसी तरीके से जब न्यूट्रास्यूटिकल्स को अगर कंज्यूम करा जाएगा तो बॉडी को क्या करेगा, वो लेथार्जी होना शुरू हो जाएगा, नींद आना शुरू हो जाएगा हमें। उसी तरीके से स्पेशल डाइटरी यूज़ के लिए अगर हम लोग कुछ कोई फूड लें तो वो हमारा एक स्पेशल डाइटरी से रिलेटेड बॉडी को सप्लीमेंट देगा। उसी तरीके से अगर मेडिकल पर्पस के लिए अगर हम लोग कोई फूड ले रहे हैं, जैसे सपोज किसी को कैंसर है तो उसे कुछ स्पेशल डाइट दिया जा रहा है, तो ये ऐसे फूड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शनल फूड नहीं है। नोबल फूड जो है ये आपको पता है पहले, नोबल फूड किसे कहते हैं? तो बेसिकली नोबल फूड ऐसा फूड होता है जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन कंज्यूम करना नहीं चाहती। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट। इंसेक्ट नो डाउट कुछ लोग खाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंसेक्ट खाना नहीं चाहती। तो नोबल फूड्स वे सारे फूड्स होते हैं जो मेजर ह्यूमन पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम नहीं करा जाता है। एक है मेरा प्रोप्राइटरी फूड। प्रोप्राइटरी फूड बेसिकली ऐसा फूड होता है जिसे एफएसएस एक्ट के अंदर स्टैंडर्ड्स जो भी डिफाइन करे गए हैं वो उस पर खरा नहीं उतरता। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एफएसएस एक्ट का स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है। वो हमें ये कहता है कि जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करें या मार्केट में कोई भी अगर फूड सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री है तो वो ऐसे फूड को मार्केट में लाए जिससे बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ हो, मतलब एक तरह का बैलेंस डाइट जैसा जिसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होने चाहिए, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे कि एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो ग्लूकॉन डी की अगर बात करते हैं तो ग्लूकॉन डी में होगा क्या, ग्लूकोज होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कुछ फ्लेवर डाल दिया जाता है उसमें। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है राइट प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो ऐसा कोई भी फूड जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, या फिर जो एफएसएस एक्ट के स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता, उसे हम लोग प्रोप्राइटरी फूड कहते हैं। फंक्शनल फूड की कैटेगरी में प्रोप्राइटरी फूड नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट मेंशन इन द लेबलिंग ऑफ फूड? अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा फूड की लेबलिंग में मेंशन नहीं होता। फूड की लेबलिंग में मतलब आपने मार्केट से सपोज एक पैकेट बिस्किट खरीद के लाए हो, तो बिस्किट के रैपर पे क्या क्या मेंशन होता है वो कहलाता है लेबलिंग। तो लाइसेंस नंबर फूड आर्टिकल का लिखा होगा, यस सर। दूसरा है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर्टिकल। जो फूड हम खरीद के ला रहे हैं उसके रैपर पे सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी, यस सर ये भी सही है, मतलब ये दोनों चीज़ें मेंशन होती है। तीसरा नेट क्वांटिटी ऑफ फूड आर्टिकल, ये भी मेंशन होता है कि कितना नेट क्वांटिटी है ये बताओ। ये भी लिखा हो रहता है 100 ग्राम का है या 120 ग्राम का है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ ऑफ चल रहा है तो 100 और प्लस 20 ग्राम करके उसने लिखा हुआ है ताकि वो बता रहा है कि हाँ 20% इसमें एक्स्ट्रा है। और जो चौथा पॉइंट है वो है एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी अदर फूड आर्टिकल। जैसे आप सपोज करिए ब्रिटानिया की बिस्किट आप खरीद के ला रहे हो, तो उस किसी भी तरह का फूड आर्टिकल का उसके उस पे जो है एडवर्टीजमेंट नहीं होता, जो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इशू अ रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल एंड पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर? जो पिटी एबीओज होते हैं जैसे कि ठेले वाला हो गया, रेली वाला हो गया, मतलब जो छोटे छोटे शॉप है या जो ठेले में जो फूड सप्लाई करता है या फूड बनाता है या फिर खाने की चीज़ें बेचता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है कौन इशू करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 सेज अबाउट द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन? लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा सेक्शन एफएसएस एक्ट 2006 का बात करता है? तो जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 31।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन ऑथोराइज अ लाइसेंस टू एफबीओज। एफबीओज को लाइसेंस कौन ऑथोराइज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट जाना, चांसेस है कि इससे क्वेश्चंस आपके लड़े पेपर में। तो ऑप्शन बी डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो एफबीओज को लाइसेंस ऑथोराइज करता है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एफएसएसएआई। इनमें से कौन एफएसएसएआई का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है साइंटिफिक कमिटी, दूसरा ऑप्शन है साइंटिफिक पैनल, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेरा सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो एफएसएसएआई के जितने सारे कंपोनेंट हैं उसमें साइंटिफिक कमिटी, साइंटिफिक पैनल और सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी तीनों आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। अगर आपको एफएसएसएआई का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आई आइकन पर क्लिक करिए और आप उस पोस्ट को रीड कर सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएसएआई गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 25 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 डील्स विद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक्शन 25 एफएसएस एक्ट का वो किससे डील करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है इंपोर्ट्स ऑफ फूड। नाउ अब ये ध्यान रखना सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है एफएसएसएआई के, कुछ ही सेक्शन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे गिवन है, जो बोल्ड वर्ड्स होंगे वो आप एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट 2006। तो क्वेश्चन है एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस इज मैंडेटरी फॉर। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फूड बिजनेस के लिए वो कब मैंडेटरी होता है? तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब भी जो एफएसएस एक्ट है वो हमें ये कहता है कि आप फूड से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उस सिचुएशन में हमें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो काम कर रहे हो या सेल से रिलेटेड काम कर रहे हो, या चाहे आप ट्रांसपोर्ट और परकर से रिलेटेड काम कर रहे हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर के लेवल पे आप काम कर रहे हो, हर सिचुएशन में आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 टेल अस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई। कौन सा सेक्शन है एफएसएस एक्ट 2006 का जो हमें कौन सा पार्ट है एफएसएस एक्ट 2006 का जो हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई के बारे में बात करता है? तो पार्ट या चैप्टर्स दोनों सेम है। इसका जो राइट आंसर है वो है चैप्टर 2। अगर आपको चैप्टर्स के बारे में नहीं पता तो आई आइकन पर क्लिक करिए और उस पोस्ट को रीड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएसएस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। तो टोटल 12 चैप्टर्स में या 12 पार्ट्स में पूरा एफएसएस एक्ट डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन रोल ऑफ एफएसएसएआई इज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर फूड while ensuring safe and wholesome food to the consumer at the time of। क्वेश्चन है कि एफएसएसएआई का जो मुख्य रोल है, मेन रोल है, वो क्या है? रेगुलेट करना और मॉनिटर करना फूड को while ensuring safe and wholesome food to the consumer, ताकि जो कंज्यूमर है उसे सेफ और पौष्टिक खाना मिले, पौष्टिक आहार मिले। तो किस समय ये चीज़ एफएसएसएआई करता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में, या सेल एंड इंपोर्ट के टाइम में, या फिर तीनों के टाइम में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सभी के टाइम में एफएसएसएआई ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोगों तक, कंज्यूमर तक सेफ फूड को और होलसम फूड को पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फूड रिकॉल। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस करा था। फूड रिकॉल होता क्या है? जब मार्केट में अगर कोई फूड गया हुआ है और उसे वहां से वापस ले लिया जाए, अब मतलब वो बिकेगा नहीं मार्केट में, और मार्केट से उसे उठा लिया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं फूड रिकॉल। तो पहला ऑप्शन है एक्शन टेकन बाय एफबीओ टू विथड्रॉ एनी फूड फ्रॉम द मार्केट। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एफएसएसएआई, या फूड अथॉरिटी का जो मेन चेयरपर्सन है वो कौन है? सभी को ये क्वेश्चन तो याद हो गया होगा, श्री राजेश भूषण इसके राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग एंड लेबलिंग कम्स अंडर, पैकेजिंग और लेबलिंग किसके अंदर आता है? इसका जो राइट आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड। अगर आपको स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक अगर आपने नहीं रीड करा है तो आई आइकन पर क्लिक करिए और स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को रीड कर लीजिएगा। ई बुक आती है 100 रुपीज़ में। आप उस ई बुक को परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करे हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now, next question है reason behind the display of FSS AI registration or license number of the FBO in FSDB. FSDB का मतलब होता है Food Safety Display Board. Is क्वेश्चन ये कह रहा है कि FSS AI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर को FSDB में यानी फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में डिस्प्ले करना, दिखाना, उसके पीछे का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कस्टमर्स कैन वेरीफाई एट FSSAI वेबसाइट व्हेन नीडेड। कस्टमर क्या कर सकता है? वेरीफाई कर सकता है उस एबीयूज का लाइसेंस नंबर कि वो सही है या नहीं। दूसरा टू गेट द कंज्यूमर फीडबैक। तीसरा जो है FSSAI मेड दिस मैंडेटरी, FSSAI ने इसे मैंडेटरी करा है। और चौथा नंबर है इट इज़ अ मैटर ऑफ क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। FSSAI ने कहा है कि मतलब ये मैंडेटरी करा गया है FSSAI के द्वारा कि जो है हर एफबीओ क्या करेगा अपना FSDB में रजिस्ट्रेशन नंबर और या फिर लाइसेंस नंबर जो है वो शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह का डाउट हो तो वो डायरेक्टली FSSAI के साइट पे जा करके उनका लाइसेंस नंबर चेक कर सकता है कि वो वैलिड है या इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ रिटेल स्टोर। जो रिटेल स्टोर होता है उसका FSDB में कलर कोड क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रे। दूसरा ऑप्शन है द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ फूड स्टोरेज ऑपरेशन। जो फूड स्टोरेज स्टोरेज का जो काम होता है फूड से रिलेटेड, उनके लिए जो कलर कोड होता है वो होता है येलो। ये सारे कलर कोड की लिस्ट है, एक बार इसे ज़रूर रीड कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैगलाइन ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट का टैगलाइन क्या था या क्या है? तो इसका जो राइट सही आंसर होगा सही भोजन बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉस्टेक। फॉस्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ FSDB। FSDB अगेन फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, इसका क्या एलिमेंट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है डिस्प्ले ऑफ FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नंबर FSS। अच्छा, ये यहाँ से हिंदी वाला पोर्शन था, सॉरी। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नंबर। तो एक एलिमेंट क्या है इसका? FSSAI जो है का रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बोर्ड होता है FSDB का फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें मतलब एलिमेंट कौन-कौन से एलिमेंट आपको मेंशन होते हैं, किए होते हैं। तो एक तो ये दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर, तो ये तो होगा ही। दूसरा है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ कंडीशंस लिखे हुए होंगे कि फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। तीसरा होगा कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम, मतलब कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ होगा जिसमें कंज्यूमर अपना फीडबैक दे सकता है, जैसे कोई मोबाइल नंबर दिया होगा, व्हाट्सअप नंबर दिया होगा या किसी और तरह का सोशल मीडिया नंबर लिंक गिवन होगा जिसके थ्रू जो है कोई भी कंज्यूमर जो है अपना फीडबैक दे सकता है। और चौथा फूड आइटम मेनू। फूड आइटम मेन्यू का मतलब जैसे अगर सपोज करिए ये किसी रेस्टोरेंट का FSDB है, ये वाला, तो इसके अंदर जो है कौन कौन से फूड रेस्टोरेंट सर्व कर रहा है उसकी लिस्ट जो है वो मेंशन होगी या नहीं होगी। तो ये चार चीज़ें दी गई हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो देखो ये है मेरा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, इसमें जो है हमें एक कलर कोड गिवन होता है, दूसरा लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होता है, दूसरा क्या क्या हाइजीन या फूड सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें करनी होती हैं वो मेंशन होता है, और चौथा कंज्यूमर का फीडबैक देने के लिए, कंज्यूमर अपना फीडबैक दे सके इसके लिए जो है वो कुछ लिंक्स गिवन होते हैं, कुछ एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। क्या नहीं गिवन होता है? तो फूड आइटम मेन्यू के बारे में कुछ नहीं बताया होता। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा फूड आइटम मेन्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बोर्ड साइज ऑफ FSSAI लाइसेंस्ड
फूड बिजनेस, जो FSSAI लाइसेंस फूड बिजनेस होते हैं, उसका जो है बोट साइज क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो A3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको बस ये ध्यान रखना है A3 जो है, जब भी FSSAI जो है वो किसी को लाइसेंस देती है, ठीक है, तो लाइसेंस देते समय जो FSDB वो जारी करती है तो वो A3 का साइज में जारी करती है। लेकिन वही अगर किसी को रजिस्ट्रेशन देना होगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन दे रही है FSSAI किसी FBO को, तो उस सिचुएशन में A4 जो है वो जारी करेगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है A3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इनिशिएटिव बिलोंग्स टू द सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनिक फूड? ऑर्गेनिक फूड की सेफ्टी के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था? तो इसका राइट आंसर है जैविक भारत। जैविक भारत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लीफी ट्रिक मार्क रिप्रेजेंट इन द जैविक भारत लोगो? तो जैविक भारत का जो लोगो है उसमें जो लीफी टिक मार्क होता है, मतलब इस तरीके का दो लीफ बना होता है उसमें, ठीक है, तो ये जो लीफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो है मेरा FSSAI सर्टिफिकेशन। पहला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव द हाइजीन एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ रेलवे स्टेशन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस पहल का उद्देश्य है रेलवे स्टेशन की स्वच्छता और स्वच्छता मानकों में सुधार करना? किस पहल का मतलब FSSAI के किस पहल का? FSSAI के किस पहल का उद्देश्य है कि स्टेशन की स्वच्छता और स्वच्छता मानकों में सुधार हो? चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ईट राइट स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है क्लीन स्टेशन फूड हब, और चौथा ऑप्शन है फूड सेफ्टी ऑन व्हील। जो राइट आंसर होगा वो होगा ईट राइट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से थोड़ा कम, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। आज से थोड़ा कम इज एन इनिशिएटिव टू मेंटेन अ लाइफ स्टाइल एंड डाइट अलोंग विथ द रिडक्शन ऑफ डैश। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज से थोड़ा कम ये जो इनिशिएटिव है वो किसके कमी के साथ साथ जीवन शैली और आहार को बनाए रखने के लिए एक पहल है? ऑप्शन है फैट, सॉल्ट, शुगर, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। फैट की जगह पे अगर ट्रांस फैट हो तब भी सेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI हैज एडॉप्टेड अ मल्टी-फेस्टेड अप्रोच टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री बाय डैश ईयर। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन, मतलब जो इससे पहले वाला था आज से थोड़ा कम, इसी इनिशिएटिव से बिलोंग करता है ये। तो इसमें FSSAI ने एक टारगेट अप्रोच रखा था कि डैश ईयर तक उन्हें इंडिया को बिल्कुल ट्रांस फैट फ्री करना है। अब पूरी इंडिया को ट्रांस फैट फ्री करना है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के बॉडी का ट्रांस फैट कम कर देना है। टारगेट ये था कि जितनी भी फूड इंडस्ट्री है इंडिया में वो ट्रांस फैट को यूज नहीं करेंगी बाय दिस ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2022। चूंकि ये 2022 है तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है अगस्त 2022। और भी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 तक FSSAI का टारगेट है कि जितनी भी फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है इंडिया में सभी अपने प्रोडक्ट में ट्रांस फैट को यूज ना करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI इनिशिएटिव भोग का अर्थ क्या है? व्हाट भोग स्टैंड फॉर? चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। पहला ऑप्शन है भारत हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, दूसरा ऑप्शन है ब्लीसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, तीसरा ऑप्शन है ब्लीसफुल एंड हाइजीनिक ऑफरिंग्स टू गॉड, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो राइट आंसर है वो है मेरा ब्लीसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स FSSAI renews the certification of vendors at the place of worship under the Vogue initiative? क्वेश्चन मिलता जुलता है पहले वाले से। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भोग इनिशिएटिव के अंतर्गत जितने सारे वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं उनका सर्टिफिकेशन कितने टाइम पीरियड पे रिन्यू किया जाता है FSSAI के द्वारा? जो इसका राइट आंसर है वो है मेरा 2 इयर्स। जितनी सारी इनिशिएटिव हैं जो FSSAI के द्वारा लॉन्च करी गई हैं और FSSAI एग्जाम 2021 2022
के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो सारी इनिशिएटिव के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें मैंने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर मेंशन करा हुआ है आप सभी को। आपको सिंपली क्या करना है, आई आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिंक भी दिख रही है, उस लिंक पे क्लिक करिए और उस पूरे इनिशिएटिव को रीड कर अपना नोट्स बना लीजिए। या फिर 100 रुपीज़ की मेरी बुक आती है, ई बुक, जो बिल्कुल FSS AI पर बेस्ड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन करा हुआ है, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। Now, next question है, what is the purpose of FSS AI initiative Food Safety on Wheel? फूड सेफ्टी ऑन व्हील, ये जो इनिशिएटिव है FSS AI का, उसका पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है टू गाइड कंज्यूमर्स अबाउट कॉमन एडल्टरेंट्स, मतलब जो नॉर्मल आमतौर से जो मिलाया जाता है, जो मिलावट होती है फूड के साथ, उसके बारे में कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को या लोगों को गाइड करना, बताना, अवेयर करना। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल टेस्टिंग लैब्स एंड किट, मतलब एक ऐसी सुविधा बनाना जिससे जो है, मोबाइल टेस्टिंग का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं हो गया यहाँ पे, मोबाइल टेस्टिंग का मतलब फूड टेस्टिंग ऑन व्हील जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब व्हीकल होगी एक जहाँ पे सारी टेस्ट की फैसिलिटीज़ होगी, और किसी भी जाके कोई भी FBOs के अंदर वो व्हीकल के थ्रू वो, मतलब जो डिस्टेंस एरियाज़ है, जैसे कि बहुत ज़्यादा विलेज, रिमोट विलेज वाला एरिया हो गया, वहाँ पे फूड से रिलेटेड अगर कोई भी टेस्ट करना होगा तो उस व्हीकल के द्वारा वो टेस्ट पॉसिबल हो सकता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है मोबाइल टेस्टिंग लैब्स एंड किट्स। तो ये जो पर्पस है वो दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड बी, वो दोनों इसके अंदर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ऑडिट पैरामीटर्स एट ईट राइट कैंपस? यहाँ पे ईट राइट कैंपस मेंशन है, ईट राइट इंडिया मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। तो ईट राइट कैंपस का ऑडिट पैरामीटर्स क्या क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन है ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, बिल्ड अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये चारों ईट राइट कैंपस के ऑडिट पैरामीटर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब यही अगर ईट राइट कैंपस की जगह पे ईट राइट इंडिया हो जाता और आपसे थीम पूछा जाता, तो सिर्फ स्टार्टिंग के ये 3 होते हैं, चौथा वाला नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है ईट राइट कैंपस के ऑडिट पैरामीटर्स क्या है, मतलब किन किन पैरामीटर्स के द्वारा ईट राइट कैंपस, कैंपस क्या होगा, एक प्लेस होगा जहाँ पे ईट राइट इंडिया जो इनिशिएटिव है उस उसे देखा जाएगा, उसे वहाँ पे प्रमोट करा जाएगा। तो किस किस पैरामीटर्स के द्वारा उस कैंपस के अंदर ईट राइट इंडिया का जो इनिशिएटिव होगा उसे चेक करा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन ही पैरामीटर्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्टिफाइड माइक्रोन्यूट्रिएंट एज पर फूड फोर्टिफिकेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है फूड फोर्टिफिकेशन, और श्योर शॉर्ट है, इससे आपको 2 क्वेश्चंस दिखेंगे। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की मैं नहीं बात कर रहा, 2 क्वेश्चंस दिखेंगे फूड फोर्टिफिकेशन से। अब इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के द्वारा करा जाता है। कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है फॉलिक एसिड, मतलब ये 3 मस्ट है। फॉलिक एसिड का मतलब होता है विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा आयरन, और फिर नेक्स्ट है मेरा आयोडीन। तो ये 5 चीजें हैं जिसके द्वारा फोर्टिफाइड करा जाता है फूड को इंडिया में। तो विटामिन ए मेंशन है, डी मेंशन है, फॉलिक एसिड मेंशन है, विटामिन सी नहीं होता है फोर्टिफिकेशन में यूज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फॉस्टिक, फॉस्टिक के अनुसार हाउ मेनी मैक्सिमम फूड हैंडलर्स कैन बी अंडर एटलीस्ट वन ट्रेंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो फॉस्टिक के द्वारा ट्रेन करा गया है सुपरवाइजर, जिसे हम लोग कहते हैं फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, इसके अंदर मैक्सिमम कितने फूड हैंडलर्स काम कर सकते हैं, या फिर वो कितने सारे फूड हैंडलर्स होंगे जिनको फॉस्टिक के द्वारा जो रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होगा वो गाइड करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 25।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ एनएलआरपी। एनएलआरपी यानी नेशनल लेबल रिसोर्स पर्सन। तो नेशनल लेबल रिसोर्स पर्सन का जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए? तो जो राइट आंसर है वो है मेरा 10 ईयर्स, 10 साल इसका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्राउन डॉट इज यूज्ड फॉर डैश टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। जो ब्राउन डॉट है उसका प्रयोग किस प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए किया जाता है? तो जो ब्राउन डॉट होता है या जो ग्रीन डॉट होता है वो बेसिकली जो ग्रीन डॉट होगा वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ब्राउन डॉट होता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए यूज़ करा जाता है इंक्लूडिंग एग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ट्रेनिंग पार्टनर अंडर फॉस्टेक। फॉस्टेक के अंदर जो ट्रेनिंग पार्टनर इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, फॉस्टेक के बारे में मैंने आपको एक पोस्ट लिखा हुआ है जो nishantiacademy.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से इस फॉस्टेक के बारे में कंप्लीट डिटेल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप उसे रीड कर सकते हैं, या फिर आप ई बुक भी परचेज कर सकते हैं निशांति एकेडमी का जो ₹100 में आती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी मैंने आपको फॉस्टेक के बारे में मेंशन करा हुआ है। ट्रेनिंग पार्टनर्स आई थिंक पेज नंबर 27 पे अवेलेबल है। तो जो फॉस्टेक का ट्रेनिंग पार्टनर है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन नहीं है इन चारों ऑप्शन में। पहला एकेडमिक एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन ये है, दूसरा लाइसेंस्ड बिग फूड बिजनेस ये है, तीसरा ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्रूव्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोगो इज नॉट प्रेजेंट इन पैकेज्ड फूड। जो पैकेज्ड फूड होता है, आप कभी भी कुछ भी, जैसे सपोज एक पैकेट आपने बिस्किट लेकर के आप मार्केट से लेकर के आए, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा लोगो नहीं मिलता है। ISI का लोगो नॉर्मली मिलता है हमें पैकेज्ड फूड के अंदर। दूसरा FSSAI का ये तो मस्ट है, आपको हर तरह के फूड प्रोडक्ट पे मिलेगा। एक मार्क का लोगो ये भी मिलता है। SNF इंडिया का लोगो हमें पैकेज्ड फूड के ऊपर नहीं मिलता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है SNF इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच FSSAI बुक गाइड टू मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन इन द किचन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और श्योर शॉर्ट है। जो अलग अलग तरह की बुक्स हैं FSSAI की, या फिर FSSAI ने जो भी इनिशिएटिव लिया है उस पे बेस्ड इन्होंने जो बुक लॉन्च करी हुई है उनसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले। नॉर्मली 5 बुक्स हैं। पहला वाला जो है वो है मेरा पिंक बुक, दूसरा वाला जो है वो है ऑरेंज, तीसरा जो बुक है उसका नाम है पर्पल बुक, चौथा जो बुक है वो है मेरा डार्ट बुक, और जो पांचवा है वो है मेरा येलो बुक। येलो बुक बेसिकली स्कूल चिल्ड्रन पर बेस्ड है, मतलब चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे खाने समय, तो उन पर बेस्ड है येलो बुक। जो पिंक बुक है बेसिकली घर और किचन, होम और किचन के अंदर हम लोग हाइजीन और सैनिटेशन का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, स्वच्छता का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं फूड प्रिपेयर करते समय, उसके ऊपर बेस्ड है मेरा पिंक बुक। तीसरा जो ऑरेंज बुक है वो वर्क प्लेस में काम करने के दौरान हमें क्या क्या कैंटीन से रिलेटेड या फिर खाने से रिलेटेड हम लोग किस तरीके से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं या सैनिटेशन का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पर जो जो बुक लॉन्च करी है FSSAI ने वो है मेरा ऑरेंज बुक। पर्पल बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बुक्स ही इंपॉर्टेंट है। जो पर्पल बुक है वो बेसिकली डिजीज के समय अगर कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हो जाए किसी पर्सन को, तो उस समय वो किस तरीके का डाइट ले उस पर बेस्ड है। और जो डार्ट बुक है वो एडल्टरेशन पर बेस्ड है, मतलब अगर फूड में किस किस तरह की मिलावट होती है उसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, उस पर जो बुक लॉन्च करी है FSSAI ने वो है डार्ट बुक। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किचन, किचन चूंकि होम का पार्ट है, तो इस पे जो बुक FSSAI ने लॉन्च करी है वो है मेरा पिंक बुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिंक बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पर्पल बुक। पर्पल बुक का थीम क्या है? तो पर्पल बुक स्पेशली डिजीज से रिलेटेड है और इसका जो थीम है वो है डाइट फॉर डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच FSSAI बुक हैज बीन लॉन्च टू अवेयर कंज्यूमर्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन। फूड एडल्टरेशन के डिटेक्शन को पहचानने, किस तरीके से पहचाना जाए, इसके लिए क्या करना है, कंज्यूमर को अवेयर करना है। इस पर FSSAI ने एक बुक लॉन्च करी है, उस बुक का नाम क्या है? तो द डार्ट बुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रियस फूड एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे हम लोग सेफ और न्यूट्रियस फूड किस तरीके से लें, क्या क्या हमें हाइजीन मेंटेन करना है, इस पे बेस्ड जो बुक है उसका नाम है ऑरेंज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच इनिशिएटिव FSSAI adopted a 360-degree approach for citizen guidance and behavioral change in every sphere like at home, स्कूल, वर्क प्लेस और ईटिंग आउट। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम श्योर शॉट है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर टिक करेंगे वो होगा ईट राइट इंडिया, क्योंकि इसमें जो बात करी जा रही है वो इनिशिएटिव पे बेस्ड करी जा रही है कि 360 डिग्री अप्रोच FSSAI खाने में किस तरीके से यूज करेगी या फिर लोगों को किस तरीके से जागरूक करेगी कि वो अपने बिहेवियरल चेंज पे जो है जोड़ दें कि जो है वो अपना होम, घर, स्कूल, वर्क प्लेस या ईटिंग आउट जब भी वो बाहर खा रहे हैं तो हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखें, अपनी फूड सेफ्टी का ध्यान रखें। तो 90% स्टूडेंट जो है वो ईट राइट इंडिया पे मार्क करेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा सेफ एंड न्यूट्रियस फूड। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में ई बुक के अंदर मेंशन करा हुआ है। अगर जिन्होंने ई बुक अच्छे से रीड करा हुआ है वो आराम से इजीली सेफ एंड न्यूट्रियस फूड जो है वो टिक मार्क करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राफ्ट। राफ्ट क्या होता है? तो राफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो है मेरा रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग। बेसिकली ये एक तरह का किट है जिसके थ्रू जो है आप फूड के अंदर क्या क्या मिलावट हो रही है उसे आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है हाइजीन से रिलेटेड, लोगों को अवेयर करवाने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हुई होती है राफ्ट के अंदर। ये जब भी आप मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर ये किट जो है अवेलेबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब। अभी मोबाइल फूड टेस्टिंग की बात करिए और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। तो ना मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का दूसरा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील। मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन नहीं होता, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जो मूव कर सके, यानी कि व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जहाँ पे फूड टेस्टिंग की सारी फैसिलिटीज होंगी और साथ ही साथ इसका काम क्या होगा, लोगों को अवेयर करना फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फूड एडल्टरेशन से रिलेटेड। तो ये जो है इसका जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है इसका जो दूसरा नाम है वो है मेरा फूड सेफ्टी ऑन व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स लॉन्च्ड बाय FSSAI। FSSAI के द्वारा मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब कब लॉन्च करा गया? जो राइट आंसर है इसका वो है मेरा दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑन व्हील। जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील है इसका कौन सा फंक्शन नहीं है इन चारों में से? पहला जो ऑप्शन है वो है क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग फूड सेफ्टी इन रिमोट एरियाज इन द स्टेट। क्वेश्चन मतलब जो पहला ऑप्शन है वो हमें ये कह रहा है कि दूर दराज जो एरिया है राज्य के अंदर वहां तक फूड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयर क्रिएट करवाना ये इनका काम है। तो यस ये इनका काम है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम रिमोट एरियाज टू द नियरेस्ट लैब, मतलब जो दूर दराज वाले एरियाज हैं वहां से सैंपल लेकर के जो सामने का जो आसपास का जो लैब होगा वहां तक पहुंचाना ये भी इसका काम है। तीसरा इट इज एन ऑफसेट विंग ऑफ लैब्स। लैब का ये क्या है? ऑफ साइट विंग है। ऑफ साइट विंग क्या होता है? ऑफ साइट विंग का मतलब होता है जो साइट पर नहीं है। साइट मतलब जैसे सपोज एक पर्टिकुलर जगह पे एक लैब है, उस लैब के ही अंदर कोई ऑफिस नहीं होता। ये लैब से बाहर जो है किसी और प्लेस पे या फिर चूंकि ये मूवेबल है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लैब के अंदर ये नहीं होगा, लैब के बाहर होगा। मतलब सपोज करिए ये एक लैब है, एम्बुलेंस टाइप का सर्विस हो गया। जैसे ये हॉस्पिटल है लेकिन एम्बुलेंस क्या करता है, हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी ना रहता है, वो तो जगह जगह जाकर के लोगों को लाता है और फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करता है। तो सेम उसी तरह का है फूड सेफ्टी ऑन व्हील। एक आपको व्हील दे दिया गया है जहाँ पे सारी फूड की टेस्टिंग की फैसिलिटीज है और इसका काम क्या होता है, दूर दराज एरिया में जाकर के लोगों को अवेयर करना। अगर कोई FBO है दूर दराज एरिया में तो वहां से सैंपल लेकर के लैब के अंदर पहुंचाना। तो ये क्या है, एज अ ऑफ साइट विंग की जैसे ये वर्क करता है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या है इसका सही है। चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड। फूड से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड है
उस स्टैंडर्ड की जांच करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये जो चौथा वाला है ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम वो इनका नहीं होता है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील का नहीं होता है, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल रिफरल लैब्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? टोटल कितने सारे रिफरल लैब हैं इंडिया में? तो रिफरल लैब पहले होता क्या है? तो वो सारे लैब्स या वो सारे फूड लैब्स जिन्हें FSSAI वैलिडेट करती है, प्रमाणित करती है, उसे हम लोग रिफरल लैब कहते हैं। तो इंडिया में एट प्रेजेंट टोटल 19 रिफरल लैब हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वेयर FSSAI ओन्ड लेबोरेटरी इज नॉट प्रेजेंट? FSSAI का खुद का लेबोरेटरी, कैसा लेबोरेटरी? फूड लेबोरेटरी, तो वो इनमें से कहाँ प्रेजेंट नहीं है? तो FSSAI का खुद का जो लेबोरेटरी है, फूड लेबोरेटरी, वो 3 प्लेसेस में है। एक गाजियाबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई। न्यू दिल्ली में कोई FSSAI का अपना फूड लेबोरेटरीज नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यू दिल्ली। Now, next question है, which online portal is used to publish laboratories test reports for all type of samples? जितने भी तरह के सैंपल्स होंगे, फूड सैंपल्स, तो उनका वो सारे सैंपल्स का जो रिपोर्ट होगा उसे हर लेबोरेटरीज जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है FSSAI का, वहाँ पे ये सारे लेबोरेटरीज अपने रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो वो जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम क्या है? एकदम ये इन्फोलनेट इसका राइट आंसर होगा। इन्फोलनेट के बारे में मैंने आपको एक पोस्ट के अंदर मेंशन करा हुआ है, सिंपली आप गूगल कर लेना, इनिशिएटिव ऑफ FSSAI निशांत ई एकेडमी, आपको वो पोस्ट आपको दिख जाएगी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आपको वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसीज आर? थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसीज जो हैं वो क्या है? पहला ऑप्शन है एनी प्राइवेट एजेंसीज हु नो ऑडिटिंग। दूसरा ऑप्शन है FSSAI ओन्ड ऑडिटिंग एजेंसीज, यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस होता, स्पेस नहीं है। तीसरा है FSSAI रिकग्नाइज्ड प्राइवेट एजेंसीज फॉर ऑडिटिंग, फिर यहाँ पे स्पेस होगा, एक्चुअली हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों मैच कर गया है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। देखो, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसीज वे एजेंसीज होती हैं जिसके कुछ करेक्टर्स होते हैं। पहला करेक्टर, ये एक प्राइवेट एजेंसी होगा, तो प्राइवेट एजेंसी इसमें भी है, प्राइवेट एजेंसी इसमें नहीं है, तो ऑब्वियस होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव बोला है, तो 2 ऑप्शन बच गया, प्राइवेट एजेंसी इसमें है, प्राइवेट एजेंसी इसमें है। दूसरा जो है, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी इसको हमेशा FSSAI रिकॉग्नाइज करेगी, FSSAI वेरीफाइड करेगी। तो यहाँ पे FSSAI के बारे में मेंशन नहीं है, FSSAI के बारे में इसमें मेंशन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज डज अ फूड सेफ्टी ऑडिटर हैव टू फॉरवर्ड द ऑडिटिंग रिपोर्ट टू द फूड अथॉरिटी? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फूड सेफ्टी ऑडिटर है वो ऑडिट करने के बाद, मतलब किसी एबीओस में जाकर के उसने ऑडिट करा, तो ऑडिट करने के बाद जो वो जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होगा वो कितने दिनों के अंदर अंदर उसे अपने सीनियर को फॉरवर्ड करना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 15 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इन्फोर्समेंट इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? FSSAI के अंदर जितने सारे अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वो टोटल 25 स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर बनाए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरी इंडिया में टोटल अपीलेट ट्रिब्यूनल्स 25 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाई रिस्क फूड आइटम्स? हाई रिस्क फूड आइटम्स के बारे में मैंने अपनी ई बुक के लास्ट में मेंशन करा हुआ है, इसे जरूर रीड करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ हाई रिस्क फूड आइटम्स के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है? एग एंड एग प्रोडक्ट इंक्लूडेड है, एडिबल वेजिटेबल फैट्स, तीसरा जो है फिश एंड फिश प्रोडक्ट, और चौथा है मीट एंड मीट प्रोडक्ट। ये है एडिबल वेजिटेबल्स फैट, इसके बारे में जो है हाई रिस्क फूड आइटम्स की लिस्ट में जो है ये एडिबल वेजिटेबल फैट्स नहीं आता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। कितनी सारी लिस्ट है, कौन कौन सी फूड आती हैं हाई रिस्क फूड आइटम्स में, ये सारी लिस्ट मैंने आपको ई बुक के अंदर मेंशन करी हुई है, इसे जरूर रीड कर लेना आप।
पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन एक्ट केम? जो राइट आंसर है वो है 2017। जैविक भारत का एक टॉपिक होगा वेबसाइट में, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करिएगा, आपको ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन एक्ट के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जैविक भारत के बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हर टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये टॉपिक आप जरूर करिएगा, इससे क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डिटेल सॉल्यूशन प्लस नोट्स ये दोनों आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो निशांति एकेडमी ऐप जरूर विजिट करिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन जैविक भारत लोगो व्हाट डज द सर्कल रिप्रेजेंट? जैविक भारत के लोगों में जो सर्कल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑर्गेनिक फूड, दूसरा है होलिस्टिक वेलनेस, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है नाइदर ए नॉर बी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ऑर्गेनिक जो ये जो सर्कल है वो ऑर्गेनिक फूड को भी रिप्रेजेंट करता है और होलिस्टिक वेलनेस का भी सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एट लीस्ट ऑडिटिंग एजेंसीज हैव टू मेंटेन ऑडिटिंग रिकॉर्ड्स? जो राइट आंसर है वो है मेरा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, विच वन इज द बेनिफिट ऑफ इन्फोलनेट? इन्फोलनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो है मेरा इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क। और इस क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन्फोलनेट का कौन सा इसमें लाभ है? तो जो पहला ऑप्शन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट डाटा ऑन अ रियल टाइम बेसिस फॉर रिस्क एनालिसिस, दूसरा है बेटर सर्विलियंस प्लानिंग, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी इन दी सैम्पलिंग प्रोसीजर, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव है। इन्फोलनेट के बारे में आपको अगेन नोट्स में आपको मिल जाएगा, जरूर रीड करिएगा इसे। नेक्स्ट है, व्हाट इज राफ्ट? राफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग। रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द डार्ट बुक? अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप बिना ऑप्शन देखे ही आप बता दोगे कि डार्ट बुक का काम क्या होता है। तो एमालगेमेशन मतलब मिलावट के खिलाफ जो है लोगों को जागरूक करना और बताना कि मिलावट को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक इज एसोसिएटेड विथ द हैबिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रियस फूड एट एन अर्ली एज? ये 2019 के पेपर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, आंसर है इसका येलो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कोट ऑफ ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और श्योर शॉट है, मतलब 90% चांसेस है ये आपको आपके पेपर में दिखेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है मिस्टर एंड मिस सेहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रूको इनेक्टेड इन इंडिया? रूको जो है वो इंडिया में कब इनेक्ट हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 1 जुलाई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन? फूड फोर्टिफिकेशन ये होता क्या है? सो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो रेगुलर जो खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। तो स्टैपल फूड में, स्टैपल फूड का मतलब होता है जिस फूड को हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। तो ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ फॉस्टेक आर? फॉस्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफ एफएसएस एक्ट एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, दूसरा है ब्रिंग अ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी। तो दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉस्टेक? बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्टेक का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट वो कब स्टार्ट हुआ? तो राइट आंसर इसका 2018 में है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ईट राइट इंडिया से आपको एक मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 या 3 भी मिल सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में भी था और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर कोड फॉर द सेफ्टी फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ रिटेल स्टोर इज?
कलर कोड से 2019 में भी क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। रिटेल स्टोर के लिए जो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का जो कलर है वो है ग्रे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ फूड स्टोरेज ऑपरेटर इज। जो फूड सेफ्टी जो फूड स्टोरेज ऑपरेटर होता है उसके लिए फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का कलर कोड क्या होता है, तो आंसर है इसका येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग एंड लेबलिंग कम्स अंडर। पैकेजिंग एंड लेबलिंग जो है वो किसके अंदर आता है? तो स्टैंडर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड और दूसरा होता है मेरा वर्टिकल स्टैंडर्ड। ये आपको स्टैंडर्ड वाले टॉपिक में मिल जाएगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड के अंदर आता है। हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ फूड अथॉरिटी? फूड अथॉरिटी के जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो कौन है? तो अरुण सिंघल इनका नाम है। तो अरुण सिंघल पहला वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 22 मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी डैश आर रिजर्व फॉर दी वुमेन। तो वुमेन के लिए कितना सीट रहता है? तो 1/3 इसका राइट आंसर है, तो यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 अ स्ट्रक्चर ऑफ फूड अथॉरिटी इज मेंशन्ड। कौन से सेक्शन में जो एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत जितने भी सेक्शन है उसमें किस सेक्शन में फूड अथॉरिटी के स्ट्रक्चर को मेंशन करा गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी इज वर्क एज अ कोऑर्डिनेशन एंड अ कनेक्टर बिटवीन स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी एंड फूड अथॉरिटी। तो फूड अथॉरिटी एंड स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी के बीच में एज अ कनेक्टर का काम करता है वो कौन सी बॉडी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफिसर कैन इशू और कैंसिल अ लाइसेंस। तो लाइसेंस को जो है कौन इशू कर सकता है या कौन कैंसिल कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लॉ हैव बीन सबज्यूम्ड इन एफएसएस एक्ट 2006। जो राइट आंसर है वो है 8। नेक्स्ट है व्हेन एफएसएस एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट 2002 में। इसकी कुछ वीडियोस भी मैंने यूट्यूब में डाली हुई है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इस वीडियो के अंत में लिंक कर दूंगा, आप वहां से इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एस एस ए आई वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। एफ एस एस ए आई को किसके द्वारा एस्टेब्लिश करा गया? तो डॉक्टर अनबुमनी रामादोस इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। सबसे पहले क्वेश्चन है द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ रेस्टोरेंट इज। रेस्टोरेंट के लिए फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का क्या कलर कोड होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर है पर्पल। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ये होता क्या है। तो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एक इंफॉर्मेटिव बोर्ड है जो A4 या A3 के साइज का एक बोर्ड होता है। इसे FSSAI इशू करती है किसी भी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस डिस्प्ले बोर्ड पर लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक कलर कोड मेंशन करा हुआ होता है। ये कलर कोड हर तरह के फूड बिजनेसेस के लिए अलग अलग होता है। मेनली रेस्टोरेंट के लिए और स्ट्रीट फूड के लिए जो कलर कोड होता है वो होता है पर्पल। मीट रिटेलर के लिए जो कलर कोड होगा वो होगा रेड। फ्रूट एंड वेजिटेबल रिटेल के लिए जो कलर कोड होता है वो होता है ग्रीन। मिल्क रिटेल के लिए जो कलर कोड होता है वो होता है ब्लू। इसी तरह से और भी सारे हैं, इसे एक बार जरूर रीड कर लेना। इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से कोर्सेज के अंदर बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए कि ये टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है। निशांति एकेडमी ऐप पर एफ एस एस ए आई से रिलेटेड 100% एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज लॉन्च करी है मैंने। इसमें फुल पैकेज एफ एस एस ए आई स्पेशल पैकेज और ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप निशांति एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एफ एस एस ए आई। एफ एस एस ए आई के बारे में क्या ट्रू नहीं है? इसमें सिर्फ तीन ही ऑप्शन लिए हैं मैंने, जो इसका राइट आंसर होगा वो एक्चुअली लिया नहीं है।
तो क्वेश्चन यहाँ पे है क्या सही नहीं है। तो यानी जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या है, सही है। पहला है एफएसएसएआई का हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये तो न्यू दिल्ली में है। दूसरा है इट इज अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एफएसएस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने सारे मैटर्स होंगे उन सभी के लिए एक ही पॉइंट सॉल्यूशन है, और वो कौन है, एफएसएसएआई। ये ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसे, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर मेंशन है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जाएगी जो ओवरऑल फूड सेक्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। तो सेकंड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट सही है, फर्स्ट पॉइंट भी सही है। जो तीसरा पॉइंट है एफएसएसएआई हैज बीन स्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। 2006 एफएसएस एक्ट के द्वारा ही एफएसएसएआई को स्टैब्लिश करा गया है। किस डेट को स्टैब्लिश करा गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उस पुस्तक का नाम बताएं जो कम उम्र में पौष्टिक भोजन की आदतों को अंतर्निविष्ट करती है। ये अंतर्निविष्ट जो है काफी शुद्ध हिंदी हो गया, इतनी हिंदी मुझे आती नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बुक का नाम बताना है एफएसएसएआई के अंदर जो कम उम्र में पौष्टिक भोजन का मतलब हो गया जो होलसम फूड्स होती हैं उनकी आदतों को क्या करती हैं, बताती हैं। तो बेसिकली चार बुक्स हैं इंपॉर्टेंट एफएसएसएआई की, जिसे हम लोग गाइड बुक ऑफ एफएसएसएआई कहते हैं। ये जो चार बुक्स हैं उनमें से फर्स्ट है ऑरेंज बुक, दूसरा है मेरा पर्पल बुक, तीसरा है पिंक बुक और चौथा है येलो बुक। जो ऑरेंज बुक है ये बेसिकली जितने भी वर्किंग प्लेसेस हैं उन वर्किंग प्लेसेस में काम करने वाले स्टाफ्स के लिए बनाई गई है, ताकि उनकी सेफ्टी का, उनके हाइजेनिक का और उनके सेफ फूड का ध्यान रखा जा सके। ऑरेंज बुक के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैंटीन को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय फूड सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये सारी चीज़ें ऑरेंज बुक के अंदर मेंशन करी गई है। जो पर्पल बुक है ये ये हमें ईट राइट एट होम के बारे में बताता है। ईट राइट एट होम के बारे में ये हमें बताता है। तीसरा जो है वो है पिंक बुक, ये बेसिकली हमें डिजीजेस के समय में किस तरीके का फूड जो है हम लोग ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ये हमें बताता है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का कोई भी डिजीज है तो उस समय हमें क्या किस तरह से फूड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए, यहाँ पे वे सारी चीज़ें मेंशन करी गई है। और लास्ट है मेरा येलो बुक। येलो बुक अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, या फिर इसे लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री भी कहते हैं, जो अलग अलग तरह के ईयर्स वाले बच्चों के लिए है। ये चूंकि ये कम उम्र से रिलेटेड है इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा येलो बुक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द एफएसएस रेगुलेशन डिस्प्लेइंग एफएसएसएआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर एट फूड प्रीमिसेस इज। चार ऑप्शंस है, ऑप्शनल, मैंडेटरी, नॉन ऑब्लिगेटरी एंड वॉलंटरी। तो एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर को फूड प्रीमिसेस के अंदर डिस्प्ले करना, उसे दिखाना, शो करना, ये एफएसएसएआई के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि जो कंज्यूमर है वो फूड लेते समय, बाई करते समय या फिर कंज्यूम करते समय अपने आप को सिक्योर फील करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इससे दो तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 4 था। सेम ही टॉपिक है दोनों, हम लोग कोर्सेज के अंदर इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयात मंजूरी हेतु आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का प्रावधान क्या कहलाता है। आयात मंजूरी को हम लोग इंग्लिश में इंपोर्ट क्लियरेंस कहते हैं। तो इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, इसे हम लोग स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। ये किसके अंदर आता है, तो ये फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम के अंदर ये आता है। और इसके बारे में एफ एस एस एक्ट 2006 के सेक्शन 25 में मेंशन करा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और पेपर में भी आ रखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोविजनल एनओसी इज ग्रांटेड टू एन इम्पोर्टेड फूड कंसाइनमेंट विदाउट वेटिंग फॉर अ लैब एनालिसिस रिपोर्ट इफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोविजनल एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये जो है इम्पोर्टेड फूड कंसाइनमेंट को दिया जाता है विदाउट वेटिंग फॉर लैब एनालिसिस, कि अगर लैब एनालिसिस नहीं होगा और ऐसे ही बिना लैब एनालिसिस के ही उसे पी एनओसी मिल जाएगा। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके कारण जो है उसे मिलेगा? तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जब पी एनओसी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पहला जो है वो है पर्सनल कंजम्पशन फूड आर्टिकल्स। अगर इम्पोर्टेड फूड जो है वो पर्सनल कंजम्पशन से यूज करा जा रहा है, मीन्स अगर सपोज करिए कि आप जो है बाहर से फूड मंगवा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, तो उस सिचुएशन में वो लैब एनालिसिस के लिए वो फूड नहीं जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा कंडीशन है वो है डिस्प्ले ऑन ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन। अगर वो ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो रहा है वो फूड, तो उसका फूड एनालिसिस नहीं होगा। तीसरा, सॉरी, उसका लैब एनालिसिस नहीं होगा। तीसरा जो है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस। चौथा है स्पोर्ट्स इवेंट्स। पांचवा जो है 100% एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, मीन्स एक बार एक्सपोर्ट होगा और फिर उसके बाद उसे री एक्सपोर्ट करा जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो फूड होगा उसका जो है लैब एनालिसिस नहीं होगा, उसे डायरेक्ट पी एनओसी मिल जाएगा। और जो लास्ट कंडीशन है वो है स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट कंडीशन। इसके लिए जो इस तरह के जो फूड्स होंगे जिसका स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट सिस्टम जैसे ज़रूरत होती है, उसके लिए एक और कंडीशन गवर्नमेंट ने मेंशन करा हुआ है। गवर्नमेंट यहाँ पे एफ एस एस ए आई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप। तो स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट कंडीशन वाले जितने भी फूड्स होंगे उसका जो सेल्फ लाइफ है, ये ब्लू वाले में आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। पहले अब मैंने बोला था कि जो गवर्नमेंट के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ वो एक्चुअली एफ एस एस ए आई है यहाँ पर। और जो स्पेशल फूड रिक्वायरमेंट कंडीशंस वाले जितने भी फूड्स होंगे, ये फूड्स का जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ वो 7 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 7 डेज लास्ट उसका सेल्फ लाइफ होना होगा, तभी उस फूड को जो है पी एन ओ सी मिलेगा, नहीं तो उसे लैब एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा। तो जो इसमें जो सिक्स्थ वाला जो ऑप्शन है वही यहाँ पे चार ऑप्शंस में गिवन है, फूड रिक्वायर्स स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द करंट सीईओ ऑफ एफएसएसएआई। तो करंट सीईओ कौन है अभी? तो ये तो उस टाइम के थे, अभी फिलहाल कौन है? तो अरुण सिंघल, SINGHAL। सो ये जो अरुण सिंघल है वो करंट सीईओ है। और मिस रीता तेवतिया ये चेयरपर्सन है एफएसएसएआई की। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है इस साल के पेपर के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, imported food samples are sent to NABL accredited laboratories when। तो सबसे पहले आपको NABL के बारे में मालूम होना चाहिए। NABL होता क्या है? तो NABL का जो फुल फॉर्म है वो है मेरा नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया और अब्रॉड दोनों जगहों पे काम करता है। NABL का जो मेन काम है ये एक्चुअली दो तरह की सर्विस देता है। एक जो है ये लेबोरेटरीज प्रोवाइड करवाता है, और प्लस साथ में जो इसका दूसरा काम है वो है टेस्टिंग करने का। सैंपल्स वगैरह सबको ये टेस्ट करता है। इंडिया में जो भी इंपोर्टेड फूड्स के सैंपल्स होंगे उसे फर्स्ट टाइम NABL ही टेस्ट करता है। तो जो चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉस्टेक के बारे में। फॉस्टेक का क्या एम है? तो फॉस्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो है मेरा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए
आपको कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फूड सेफ्टी के बारे में ये बात कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है, उसके सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अब ये जो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग है ये किसे देगा? किसी तरह के एम्प्लॉय को दे सकता है, किसी इंडिविजुअल को दे सकता है। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे। तो जो सेकंड ऑप्शन है, ट्रेन एट लीस्ट वन पर्सन इन फूड बिजनेस टू इंश्योर फूड सेफ्टी। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो गया। आपको एक्स्ट्रा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, मैं कोर्स के अंदर सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है द एडवांटेजेस ऑफ थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग इंक्लूड्स। थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग क्या होता है कि एफएसएसएआई जो है वो ऑडिटिंग जो है वो कुछ प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा करवाती है। किसका करवाती है ऑडिटिंग? एफबीओ का, यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का। क्यों करवाती है? ताकि जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है इनके ऊपर से फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन का प्रेशर जो है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है।